हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में पावर क्वेरी की हेल्प से मल्टीपल डेटा सेट्स को, यानी कि वो आपका कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है या कोई डेटा टेबल हो सकती है, इन सबको आपस में एक कनेक्शन क्रिएट करके उनको पावर क्वेरी में अपलोड करके उसके बाद मर्ज करके हम एक प्योर टेबल में कन्वर्ट करके किस तरीके से डेटा को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज, मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं। एक आपका डेटा एक्सेल शीट में है, दूसरा हमारा डेटा जो है वो डी ड्राइव में है टेक्स्ट फाइल में। इन दोनों को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करेंगे और मर्ज करके एक प्योर टेबल में डेटा को कन्वर्ट करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले मैं शीट 1 में जाता हूँ और उसके बाद डेटा वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाके डेटा टैब में जाके फ्रॉम टेक्स्ट CSV इस पे क्लिक करूंगा और हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसको मैं यहाँ से अपलोड करूंगा। सो देखिए, डी ड्राइव में हम यहाँ पे जाएंगे और डी ड्राइव में जाने के बाद इंपोर्ट सैंपल डेटा पावर क्वेरी डॉट TXT नेम से मेरे पास एक फाइल है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं फाइल को इंपोर्ट करूंगा तो ये आपकी जो फाइल है वो आपका पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। गाइज, जैसे पावर क्वेरी में अपलोड हो गया, हम ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। अब यही चीज अगर आपने डिटेल में सीखनी है तो वो सारी चीजें मैंने कवर की हैं मेरी पिछली वीडियो में, जो आप आई बटन से देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज देखिए, मैं क्या करता हूँ, इसमें जो ब्लैंक रोज है उनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ से रिमूव ब्लैंक रोज में क्लिक करूंगा और उसके बाद मान लीजिए ये जो आपका सेल्स वाला कॉलम है, इसमें जिस भी सेल में सेल्स नहीं है उसको भी मुझे रिमूव करना है। तो मैं ऊपर जाके फिल्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करके रिमूव एम्प्टी पे क्लिक करूंगा और ये सारी की सारी एम्प्टी सेल्स आपकी रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लोज एंड लोड में यहाँ पे जाएंगे। उससे पहले एक काम और मैं कर लेता हूँ, ये जो आपकी फाइल है इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसका मैं नेम लिख देता हूँ, मान लीजिए इम्पोर्टेड डेटा। अब गाइस देखिए, मैंने फाइल का नेम भी चेंज कर दिया है। इसके बाद हम इसको एक्सेल में लोड करेंगे। उसके लिए हम लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लोज एंड लोड वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे आपके अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें से आपने क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही इसको आपने लोड कर लेना है। देखिए, जैसे ही डेटा लोड होगा एक्सेल शीट में तो यहाँ पे आपका डेटा कंप्लीटली टेबल फॉर्म में लोड हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर राइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम पावर क्वेरी एडिटर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए, इस ऑप्शन का यूज ये होता है, अगर आप अपनी सोर्स फाइल में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो आपके एक्सेल शीट में डेटा आपका अपलोड हो चुका है, उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने राइट क्लिक करके रिफ्रेश में क्लिक करना है और जो भी आप सोर्स फाइल में चेंजेस करेंगे वो आपके यहाँ पे भी हो जाएंगे इसी ऑप्शन के थ्रू। अब देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट शीट है जिसमें कुछ डेटा है। इस डेटा को मैं सबसे पहले टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद मैं इसको पावर क्वेरी में अपलोड करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद Ctrl+T प्रेस करूंगा टेबल में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए। मैंने Ctrl+T किया और इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंज ले ली है। उसके बाद मैं माई टेबल हैज हेडर्स को ऐसे ही सेलेक्ट रखूंगा और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए, हमारा जो डेटा है वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद इसी डेटा के लिए हम इसको पावर क्वेरी में अपलोड करेंगे। मैं डेटा टैब में जाऊंगा। यहाँ पे डेटा टैब में जाने के बाद गाइस, यहाँ पे अब हम फ्रॉम टेक्स्ट CSV पे क्लिक ना करके फ्रॉम टेबल रेंज में क्लिक करेंगे और आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी में अपलोड हो जाएगा। यानी कि आपकी जो टेबल है वो पावर क्वेरी में यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए मैं इस टेबल के नेम को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं इसके नेम को लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कोड डिस्क्रिप्शन। मैंने टेबल का नेम चेंज कर दिया है और उसके बाद गाइज हमें इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट में जाऊंगा, क्लोज एंड लोड टू में क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने क्लोज एंड लोड टू में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हो रहे हैं। अब हमको इस डेटा को टेबल फॉर्म में दोबारा से लोड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डेटा है वो एक्सेल फाइल में अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे मैं ओनली क्रिएट कनेक्शन में क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट में एक कनेक्शन बिल्ट हो जाएगा इन दोनों ही फाइल्स के बीच में। तो मैं ओनली क्रिएट कनेक्शन में क्लिक करता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे हमारे एक कनेक्शन बिल्ट हो चुका है दोनों फाइल के बीच में। यानी कि जो शीट 1 में हमने जो डेटा लोड करके टेबल फॉर्म में यहाँ पे लाए थे वो,
और जो आपका शीट 2 में डेटा है, इन दोनों के बीच में आप कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब देखिए हमने दोनों ही फाइल्स में क्या कर दिया है, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। इसके बाद हमें करना क्या है, मान लीजिए हमारी जो ये पहली वाली जो टेबल है, जो फाइल है, उस पे जो कोड हैं, उन कोड्स के डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे लाने हैं। यानी कि ये जो कोड है यहाँ पे, इनका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में मर्ज करके टेबल 1 जो है, यहाँ पे जो हमने शीट 1 अपलोड की थी, इसमें इन कोड्स के आगे इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ही हम दोनों ही शीट्स को अब मर्ज करेंगे और उसके बाद उसको फिर प्योर टेबल में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइज मैं जाता हूँ शीट 2 में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद में मर्ज में क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं मर्ज में क्लिक करूंगा तो आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे शीट 2 को, यानी कि हमारी जो सेकंड फाइल है, उसको सेलेक्ट करना है, कोड डिस्क्रिप्शन को। उसके बाद हमारी दोनों ही फाइल्स में जो चीज़ कॉमन होगी उसको हम हाईलाइट करेंगे, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। दोनों में कोड ही कॉमन है तो हम दोनों में ही कोड वाले कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ओके कर दूंगा। जैसे ओके करूंगा तो हमारे पास में एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे हमारी दोनों ही फाइल्स जो हैं अब मर्ज हो चुकी हैं। अब देखिए जो कोड डिस्क्रिप्शन वाली फाइल है वो टोटल यहाँ पे मर्ज होकर इस तरीके से टेबल 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 लिख के शो हो रही है। अब गाइज इसमें हमने क्या करना है, अगर मैं किसी एक सेल पे क्लिक करता हूँ इसके, तो नीचे आपको दिखाई देगा, देखिए ये आपको शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि 123 कोड है और ये कौन सा प्रोडक्ट है। ये पूरा का पूरा आपका मर्ज होके यहाँ पे शो हो रहा है। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, देखिए केवल स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ही मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद सेलेक्ट ऑल को यहाँ से हटा दूंगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्लिक करूंगा और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा सिर्फ केवल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही शो होगा। अब देखिए इसको अगर आपको कोड्स के आगे लाना है तो आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे और कोड्स वाले यहाँ पे आप इसको ले आएंगे और ये एडजस्ट हो जाएगा कोड्स के बाद में। तो इस तरीके से आप देखिए डेटा को मर्ज करने के बाद में इजीली हमने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद गाइज हम इसको अब लोड करते हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा लेफ्ट में, क्लोज एंड लोड में जाऊंगा और क्लोज एंड लोड में जाने के बाद में क्लोज एंड लोड 2 में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शंस ओपन होके आ रहे हैं। अब देखिए हमने किया क्या, हमने दो फाइल्स को आपस में मर्ज किया। उसके बाद सेकंड फाइल का जो डिस्क्रिप्शन था वो पहली फाइल के कोड्स के पीछे हमने ऐड कर दिया। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कितनी हुई और उनकी क्वांटिटी कितनी है, ये मेरे को पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्योर टेबल रिपोर्ट बनाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं प्योर टेबल से ही डेटा को हम बड़ी आसानी से समराइज कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्योर टेबल रिपोर्ट में क्लिक करूंगा और उसके बाद में इसको न्यू शीट में ओपन करूंगा। ओके कर देता हूँ। आपकी यहाँ पे एक प्योर टेबल अप्लाई हो जाएगी न्यू शीट में। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आपका कोड डिस्क्रिप्शन है इसको ले आता हूँ नीचे। इधर गाइस मैं क्वांटिटी ले आता हूँ और उसके बाद में सेल्स को भी ले आता हूँ। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्योर टेबल में कन्वर्ट की और बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को देख सकता हूँ, कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी थी और कितनी उसकी सेल हुई है। इसके बाद गाइज हम ये चेक करेंगे, अगर हम अपनी सोर्स फाइल में कोई चेंज करते हैं तो क्या वो चेंजेस आपके यहाँ पे डेस्टिनेशन में, यानी कि जो आपकी प्योर टेबल में डेटा है इसमें चेंजेस होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट फाइल में जाता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे कुछ नया डेटा ऐड करता हूँ। मान लीजिए मैंने ये लास्ट की दो यहाँ पे जो डेटा सेट है इनको मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कोड्स ऐड कर दूंगा जो इस फाइल में अवेलेबल नहीं है। मैंने गाइस यहाँ पे ऐड किया 250 एंड 240 और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फाइल में प्योर टेबल पे। अब देखिए प्योर टेबल में मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपका ब्लैंक करके एक नया रो ऐड हो चुका है। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपके दो नए कोड्स ऐड हो चुके हैं जिनका डिस्क्रिप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए इस फाइल को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए अपनी सेकंड फाइल में चलता हूँ, यहाँ पे शीट 2 में, और यहाँ पे इन दोनों ही कोड्स के मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। 250 और 240 दोनों कोड्स में ऐड करूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद 250 को मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ इसको,
और नीचे वाले में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पैंट लिख देता हूँ मान लीजिए इसको। इसके बाद मैं जाऊँगा पिवट टेबल में, अब डेटा को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो नीचे आपके दोनों के दोनों कोड्स ऐड हो चुके हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो चुका है। तो गाइज इस तरीके से अगर हम सोर्स फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के बाद में, आपका जो पिवट टेबल है यानी कि जो आपकी लास्ट रिपोर्ट है उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है राइट क्लिक करके। सो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा किस तरीके से हम मल्टीपल डेटा सेट्स को मर्ज करके उसको प्योर टेबल में कन्वर्ट करके अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।